नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की एक बार शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर जनजाति गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया। उन्होंने कहा कि पीएम ने आपदा को अवसर में बदला है। देश में 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए काउंसलिंग जारी है। लोकसभा सीटों के शुरुआती रुझान के मुताबिक मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा आगे। सिख कत्लेआम के आरोपी जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस का स्थायी मेंबर बनाने को पंजाब कांग्रेस फंस गई है। और भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल अप्रूवल मिला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर जनजाति गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रदेश भर से 5 लाख आवासियों को एकत्र करेगी। राजधानी के जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए सोमवार को पार्टी की एक बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा, हमें यह प्रयास करना है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में आदिवासी इस योजना में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हो। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में होने वाले कार्यक्रम को प्रत्येक पंचायत में टीवी पर प्रसारित किया जाएगा, ताकि गांव-गांव तक लोग प्रधानमंत्री की बात सुन सकें और अपनी जनजाति संस्कृति की झलक देखकर गर्व का अनुभव करें। जनजाति गौरव दिवस के आयोजन पर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा की तथा विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। इस दौरान कई सारे लोग मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री जयपाल पटेल सहित अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया। उन्होंने कहा कि पीएम ने आपदा को अवसर में बदला है। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति की योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। सरकार अब 12वीं पास को रोजगार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक लोन देगी। इसमें 18 से लेकर 40 उम्र के लोग शामिल होंगे। यही नहीं, मार्जिन मनी के बजाय 3% ब्याज सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सोमवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित समारोह में बात कही है। सीएम ने कहा कि चंबल और नर्मदा एक्सप्रेसवे पर बनेगा 66 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश के 66वां स्थापना दिवस समारोह शुरू होगा। लाल परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहाँ पे कार्यक्रम में मौजूद हैं। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं। यहाँ सिंगर मोहित चौहान संगीतमय प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा लाइव प्रसारण में सीएम मध्य प्रदेश, जनसंपर्क एमपी और कल्चर डिपार्टमेंट के फेसबुक, ट्विटर सहित डीडीएमपी चैनल पर किया जाएगा। इस बार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर इसे मनाया जा रहा है। तो देश में 3 लोकसभा और 13 राज्यों में 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए काउंटिंग हो रही है। लोकसभा सीटों के शुरुआती रुझान के मुताबिक मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा आगे है, लेकिन टीकमगढ़ की पृथ्वीपुर सीट पर उसे कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल सकती है। इधर राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट प्रतिभा सिंह लीड कर रही हैं। दादरा और नागर हवेली से शिवसेना कैंडिडेट आगे है। यहाँ 7 बार निर्दलीय सांसद दिवंगत मोहन देलकर की पत्नी कलाबेन देलकर और शिवसेना से चुनाव लड़ रही मोहन देलकर की मौत संदेशपद स्थितियों में हुई है। तीनों लोकसभा सीटों पर मौजूद सदस्यों के निधन के चलते उपचुनाव हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट भाजपा के रामस्वरूप शर्मा के निधन से, मध्य प्रदेश की खंडवा संसदीय सीट भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से और दादरा और नागर हवेली सीट मोहन डेलकर के निधन से खाली हो चुकी है। सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई है। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। धरियावद में कांग्रेस के नवराज मीणा और वल्लभनगर में कांग्रेस की ही प्रीति शक्तावत आगे चल रही हैं। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और धरियावाड़ से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के कारण उपचुनाव हुए। सिख कत्लेआम के आरोपी जगदीश टाइलर को दिल्ली कांग्रेस की स्थायी मेंबर बनाने पर पंजाब कांग्रेस फंस गई है। एक तरफ विरोधी कांग्रेस के घेर रहे हैं, अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। पूरे मामले पर सीएम चरणजीत चन्नी और पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने चुप्पी साध रखी है। जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसे में आने वाले पंजाब चुनाव में यह कांग्रेस के गले की फांसी बन सकता है।
अंदरूनी तौर पर कांग्रेस नेता भी चुनाव से एन वक्त पहले इस तरह के विवाद से नाखुश हैं। सिख कत्लेआम हमेशा पंजाब में कांग्रेस की कमजोर रहे हैं। जगदीश टाइटलर को लेकर कुछ दिन पहले विवाद शुरू हुआ, तब पता चला कि टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस ने अस्थायी मेंबर यानी कि परमानेंट इनवाइटी बना दिया है। इसके बाद से अकाली नेता मनजिंदर सिरसा ने मोर्चा खोला। उन्होंने टाइटलर के बहाने सीधे गांधी परिवार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केस की सुनवाई होने वाली है, जिससे गांधी परिवार डरा हुआ है। वह टाइटलर को संदेश दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। इसके बाद पंजाब में अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा ने भी इस पर सवाल उठाते हुए सीएम चन्नी से स्पष्टीकरण तक मांग लिया। वहीं भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल अप्रूवल मिल चुका है, यानी अब कोवैक्सीन लगवाने वाला कोई भी भारतीय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया जा सकेगा। उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फैसला कोवैक्सीन पर होने वाले WHO की बैठक के ठीक 2 दिन पहले किया। 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग होने वाली है। कोवैक्सीन बनाने वाले भारत बायोटेक कंपनी को उम्मीद है कि इस बैठक में WHO उनकी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे देगा। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए 19 अप्रैल को WHO को अर्जी दी थी। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए हैं। सोमवार को 5 और देशों ने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता दी है। इन देशों में एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया जैसे देश शामिल हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां उत्तर प्रदेश में जिन्ना पर जुबानी जंग तेज हो गई है। सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है। योगी ने कहा, मैंने अखिलेश का भाषण सुना, वे राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना देश तोड़ने वाले जिन्ना से कर रहे हैं। बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुरादाबाद में सीएम योगी ने कहा, पूरा देश सरदार पटेल को लौह पुरुष मानता है। ऐसे समय में अखिलेश की सोच फिर से सामने आई। उन्होंने देश को तोड़ने वाले जिन्ना को देश से जोड़ने वाले सरदार पटेल के समकक्ष रखा है। ये सोच हमेशा तोड़ने में विश्वास रखती है। पहले इन्होंने समाज को जाति के नाम पर तोड़ने की साजिशें रची, मंसूबे पर नहीं है तो उन्होंने महापुरुषों पर लांछन लगाकर पूरे समाज को अपमानित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं चुनाव नजदीक आते ही चन्नी ने पंजाब को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में घरेलू बिजली की दरें 3 रुपए सस्ती कर दी गई हैं। इसके बाद 100 यूनिट तक बिजली का रेट 4 रुपए 19 पैसे से घटकर 1 रुपए 19 पैसे हो जाएगा। वहीं 100 से 300 यूनिट तक 7 रुपए से घटकर 4 रुपए 1 पैसे और इसके ऊपर 5 रुपए 86 पैसे प्रति यूनिट रह जाएगा। पंजाब में अगले साल चुनाव है और करीब 1.5-2 महीने में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। ऐसे में पंजाब के सीएम ने कांग्रेस की तरफ से बड़ा सियासी दांव खेला हुआ है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार को निशाने पर लिया है। वरुण ने ट्विटर अकाउंट से किसानों से बातचीत का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जनता की पीड़ा समझने के लिए बोलने से ज्यादा सुनने की जरूरत है। वरुण 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। यहाँ पीलीभीत लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर किसानों के साथ पंचायत की। इस पंचायत के फोटो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सांसद वरुण गांधी ने लिखा, फसलों की बढ़ती लागत, उचित कीमत पर एसएमपी न मिलने और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। सांसद वरुण गांधी इससे पहले गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ को लेटर लिख चुके हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर धान खरीद यूपी में कराने की मांग भी उठा चुके हैं। किसानों के समर्थन में लगातार उनके बयान आ रहे हैं, फिर चाहे वह सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो पंजाब कांग्रेस में फिर से कलह मच गई है। नवजोत सिद्धू ने सोमवार को सरकार के सस्ती बिजली के फैसले की आलोचना कर दी है, जिसे सुनकर सीएम चरणजीत चन्नी ने एडवोकेट जनरल एपीएल देओल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है।
सिद्धू के दबाव में ही एडवोकेट देओल ने यह इस्तीफा दिया था। दिन भर मीडिया से दूरी के बाद एडवोकेट देओल ने देर शाम इस्तीफे की बात को भी खारिज कर दिया। सीएम चन्नी ने एक बार 1 नवंबर को पंजाब को दिवाली तोहफा देने की घोषणा की थी। इसमें सस्ती बिजली की चर्चा हुई थी। चर्चा तो ये भी है कि सिद्धू इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन फैसले से पहले उन्हें साथ नहीं लिया गया। इसके बाद सिद्धू चंडीगढ़ में संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिद्धू ने सरकार के दिवाली गिफ्ट और खाली खजाने को लेकर को निशाना बनाया। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद आज मतगणना हो रही है। उदयपुर की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा सीट पर विधायकों के निधन के कारण यहां उपचुनाव हुए। सुबह 8 बजे से दोनों सीटों पर मतगणना शुरू हो गई। पहले पोस्टल बैलेट के वोट काउंटिंग शुरू हुई। इसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी। पहली बार निर्वाचन विभाग ने 80 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, कोविड पीड़ित और पीडब्ल्यूडी वोटर के वोट घर घर जाकर लिए थे। राजस्थान में दोनों सीटों पर 31 अक्टूबर तक ओवरऑल मतदान प्रतिशत 70.41% रहा। वल्लभनगर में 41.45% रहा और धरियावद में 59.38% मतदान हुआ। हालांकि दोनों विधानसभा सीटों में इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान कम हुआ है। वल्लभनगर सीट पर पहले चुनाव के मुकाबले 4.81% और धरियावद सीट पर 8.9% मतदान कम हुआ। 2018 के चुनाव में अगर बात करें तो वल्लभनगर में 86.26% और धरियावद में 38.28% मतदान हुआ था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, माँ की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने फिर अपनी ही पंजाब सरकार पर हमला किया है। सीएम चरणजीत चन्नी ने बिजली 3 रुपए सस्ती कर जिसे दिवाली गिफ्ट बताया, उसे सिद्धू झूठ और फरेब बता रहे हैं। सिद्धू चंडीगढ़ में संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा 4.25 साल मौज कर आखिरी के 2 महीने में लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं। सिद्धू ने बिना नाम लिए कांग्रेस सरकार से पूछा कि पंजाब का कल्याण कैसे होगा। कोई नहीं बताता। 4.25 साल सब एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहे, जुल्म करते रहे। आखिरी के 2 महीने में आसमान जमीन पर ला रहे हैं, तारे तोड़कर दिखा रहे हैं। कोई बताएगा ये सब कहां से देंगे। तो आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार सुबह एक बार फिर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और समीर वानखेड़े पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते 4 सीजन होटल में 15 करोड़ की पार्टीज की गई। इस होटल में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। मलिक ने कहा कि इन पार्टीज के आयोजक कौन थे, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए। क्या आपको जानकारी नहीं थी, या आप पुलिस या तंत्र इतना कमजोर था कि आपको इसकी जानकारी हुई नहीं। उन्होंने कहा कि हमने किसी पर हवा में आरोप नहीं लगाए, बल्कि तथ्यों के साथ इसे सामने लाए हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी हैं, और नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आया है उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर रखी है। प्राइवेट आर्मी धड़ल्ले से शहर में ड्रग्स का कारोबार करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की आवाजाही होती है। वानखेड़े ड्रग्स का खेल खेलकर करोड़ों की उगाही करता है। उनके बाकी के अधिकारी को देखिए जो केवल 700 से 1000 रुपए की शर्ट पहनते हैं, लेकिन वानखेड़े 70,000 की शर्ट पहनते हैं। वानखेड़े रोज नई शर्ट बदल कर आते हैं। उन्होंने तो पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वानखेड़े 2 लाख के जूते, 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कुछ कहां से आया। वानखेड़े पर कटाक्ष करते हुए कलिक ने कहा
कि हम कामना करते हैं कि ऐसे ईमानदारी देश में हो जाए। 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार रात के 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। वे कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोमवार 11 बजे 55 मिनट पर अचानक प्रदेश निदेशालय पहुंच चुके हैं। देशमुख को ईडी ने 5 बार पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल सिंह ही ईडी के ऑफिस पहुंचते थे। उनकी दलील थी कि देशमुख 75 वर्ष के हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पेश नहीं हो सकते। 13 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब कस्टडी के लिए उन्हें कोर्ट में पेश होने की तैयारी की गई है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर तासीन सुल्तान और उनकी टीम ने देशमुख से लगातार पूछताछ की। अब इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। पिछले हफ्ते देशमुख की इस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी के समन को रद्द करने की मांग की थी। ईडी 100 करोड़ की वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और पत्नी 2 बार पूछताछ के लिए तलब किया जा चुका है, लेकिन वे ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे थे। माना जा रहा है कि देशमुख के बाद आज या कल उनके बेटे और पत्नी भी ईडी के लिए हाजिर हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का रोम दौरा खत्म करने के बाद COP26 समिट में शामिल होने ग्लासगो पहुंचे। यहां उन्होंने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का एजेंडा सामने रखा। COP26 में एक्शन एंड सॉलिसिटरी द क्रिटिकल डिकेड रोगमेन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऋग्वेद की 2 लाइनों से अपनी स्पीच शुरू की। हमारे यहाँ दुनिया की 17% आबादी है, लेकिन उत्सर्जन में सिर्फ 5% है। हमने नॉन फॉसिल फ्यूल की 25% वृद्धि की है। विश्व की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग हमारे यहाँ भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। इस भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा। दुनिया को लॉर्ड कास्ट एनर्जी का महत्व समझाना होगा। हमारा अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फंड मुहैया कराएं। हमें क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करना होगा। हम अन्य विकासशील देशों का दर्द समझते हैं। कुछ लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडराता खतरा हुआ है। बड़े कदम उठाने होंगे। मुझे यकीन है कि ग्लासगो में लिए गए फैसले हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य बचा पाएंगे। तो फिलहाल देश विदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।